पीटीआई को पीटीआईएमएफ कहने वाली जमातें, ये कहने वाली जमातें कि पीटीआई ने मुल्क को आईएमएफ के आगे गिरवी रख दिया, जो हमारा स्टेट बैंक है उसको गिरवी रख दिया है आईएमएफ के आगे, वहाँ पर आईएमएफ का नुमाइंदा लाकर बिठा दिया है। वो जमातें अब हुकूमत में मौजूद हैं और ठीक है, जो मुआहिदा किया गया आईएमएफ से उसके तहत मुश्किल फ़ैसले करना ज़रूरी था, महंगाई करना ज़रूरी था, लेकिन इतने मुश्किल फ़ैसले जिसको अब महंगाई का कोई एक नया नाम दिया गया है मुश्किल फ़ैसले का, आपको नहीं लगता कि कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है इस हुकूमत ने आईएमएफ के आगे? देखिए, असल में जो ज्यादा चीज प्रॉब्लमेटिक है वो इनका अपना बयानिया था, जो अब से चंद हफ्ते कबल तक, जब तक इन्होंने हुकूमत नहीं संभाली थी, ये लोग कह रहे थे कि पेट्रोल बिल्कुल नीचे आना चाहिए, आईएमएफ की कोई बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन जब से ये हुकूमत में आए हैं, जिस किस्म के इन्होंने फैसले लिए हैं वो टोटली ऑपोजिट है। तो वो इनके अपने जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस वक्त सख्ते में हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या। अगर आप इनका किरदार देखें, जिस दिन से ये आए हैं, इन्होंने जो कुछ कौमी असेंबली के अंदर किया, जो पंजाब असेंबली के अंदर किया, जो कुछ करते रहे, हर चीज को रौंदते चले गए। इन्होंने सब कुछ कर लिया कि इस हत्ता के कौमी असेंबली से स्पीकर भेज के पंजाब के अंदर पंजाब के वज़ीर आला का हलफ उठवा लिया, लोगों से वोट डलवा के लोग डी-सीट हो गए। मतलब कि इन्होंने कोई, जिसे ये सारी बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने किसी ना कायदे का ख्याल रखा, ना किसी ज़ाब्ते का ख्याल रखा, ना अपनी कोई रख रखाव का ख्याल रखा। लेकिन एक चीज को इनको बड़ा मान है और बड़ा पास है, ये कहते हैं जी आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ है, उसकी हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया था, मुआहिदे के बावजूद पेट्रोल की प्राइसेस में कमी कर दी थी। तो भाई, आपने तो आके पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़नी थी, पाकिस्तान की अवाम के लिए काम करना था, या फिर अब आके आप आईएमएफ के लिए काम कर रहे हैं और आईएमएफ के मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करके उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो इस मुआहिदे से आप क्यों नहीं बाहर आ जाते? आप तो बड़ी तजर्बाकार टीम है, आपके पास तो और भी वो कोई ना कहते कोई हैं हल जरूरत है, आईएमएफ की जरूरत है, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलेंगे तो कोई और मुल्क भी कर्ज नहीं देगा। ये जवाब जी, जी। आता है। असल में उनकी ज़रूरत इक़्तिदार है, वो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। इनका सांस उखड़ता है मछली की तरह अगर ये इक़्तिदार से बाहर हों। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत ज़रदारी साहब की औलाद की है, मियाँ साहब की औलाद की है, मौलाना साहब की औलाद की है, असफंजान वली साहब की औलाद की है। अपनी सियासत बचानी है इन्होंने, ये इनकी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरियात को ही पूरी करने के लिए ये हुकूमत में आए हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि ये ज़रूरत है, ये इनकी ज़रूरत है, अवाम की ये ज़रूरत नहीं है। अवाम की ज़रूरत इस वक्त ये है कि उनको रिलीफ दिया जाए, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए, रशिया से अगर सस्ता तेल मिल सकता है वहां से तेल लिया जाए, और जो कुछ हो सकता है वो किया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो वजीर आला या वो वजीर आजम जो खुद जमानत के ऊपर हो और जिसके हवाले से एफआईआर कह रही हो कि इसको हमने गिरफ्तार करना है, तो उसने क्या आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी और क्या आज़ाद दीगर पॉलिसीज बनानी है। तो ये अलमिया है एक, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर से अब पूरी कौम को गुजरना पड़ेगा, और कौम भी देख रही है इनकी तजर्बाकारियां। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, कल जो मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की कि कल दोपहर को ये खबर आई थी कि नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। उसके बाद शाम के वक्त भी नहीं बल्कि रात के वक्त, आधी रात को 11:15 बजे के करीब ये इजाफा। सबसे पहले तो सर ये वक्त का समझ नहीं आता, दिन के वक्त क्यों इजाफा नहीं किया जाता, ताकि लोग भी थोड़ा सा ज़रा जाके अगर वो पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, क्योंकि ज़रा सी एक अफवाह आ जाए तो लोग अब जो है वो पेट्रोल पंप्स का रुख कर लेते हैं। 11:15 बजे इजाफा करने का सर, क्या ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है? देखिए, इस वक्त जो हमारा माशी बहरान है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे तरह तरह स्पेकुलेट, लोग डॉलर पे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, और ये भी खबर अगर जल्दी हो जाती तो भी एक अजीबो गरीब वहाँ पे तमाशा खड़ा हो जाता। पेट्रोल पंपों वाले फरोख्त करना बंद कर देते हैं, वोट करना शुरू कर देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। मेरे ख्याल है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव था। लेकिन आप देखिए, जो 234 रुपए है आपके पास, तो इसको 234 पर भी पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। पेट्रोल तो डॉलर से आता है ना। आपका अभी का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $15 बिलियन है। आईएमएफ के प्रोग्राम निकलने की वजह से आपके पास डॉलर आने बंद हो गए हैं। ना सिर्फ आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए, बल्कि क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, जो आपके दूसरे सोर्सेस से जहाँ से डॉलर आते थे या आ सकते थे, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट का जो गैप है उस कवर ही नहीं आ रहे। जब आपके पास डॉलर नहीं है, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर है, तो बैंक आपकी एलसीज तक खोलने को तैयार नहीं है पेट्रोल लाने के लिए। और ये बहुत बड़ा एक बहरान है
देखिए पॉलिटिकल बातें अपनी जगह, मैं तो पूरी अशराफिया को जिम्मेदार ठहराता हूँ। पिछले 10 साल में 5 दफा हम गए हैं IMF के प्रोग्राम में, और हुआ ये है कि जो बूम बस्ट का साइकिल था वो 5 साल का उसमें गैप हुआ करता था 20 साल पहले, कि एक दफा हम जब जमीन पर गिरते थे IMF के पास जाते थे तो 5 साल बाद दोबारा ऐसी शामत आती थी। अभी आप देखिए वो साइकिल सिर्फ 1.5 साल का हो गया, कि 1.5 साल में हम खड़े भी नहीं हुए थे और दोबारा गिर गए। तो जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन अगर आप आज की सूरत हाल देखें तो आज तो उसकी जिम्मेदारी है ना जिन्होंने IMF का प्रोग्राम सस्पेंड किया। कोई एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मुझे ये बता दें जो उस वक्त कहे कि IMF के पास जाए बगैर जो है कोई हल मौजूद है, या IMF के प्रोग्राम को इस मौके पर सस्पेंड कराना कोई अच्छा कदम था। एक तो पहलू ये है कि अभी तक जो पिछले वाले करके गए, अब दूसरी बात है जो नए वाले करेंगे या करने लगे हैं, उन पर तो देयर इज अ लॉट दैट वी कैन क्रिटिसाइज। हमारा काम हुकूमतों को अकाउंटेबल बनाना है, और आगे जब तक वो रहेंगे उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। मसलन उन्होंने 1 महीना ज़ाय किया, पहला जो 1 महीना था वो ये सोचते रह गए कि क्या ये पॉलिटिकली ठीक होगा कि हम फौरी तौर पे फैसले या चाहिए। मेरे ख्याल है इनका जो सबसे बड़ा एक जुर्म कह लें या ज्यादती कह लें, वो ये थी कि फैसला साजी में उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। ये बुनियादी बात है। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि शायद जितने स्टेप्स लेने की जरूरत थी अभी तक उतने स्टेप्स नहीं लिए गए। एक पाँव इनका उधर है, दूसरा पाँव उनका उधर है। लेकिन सर ज़ैगम साहब, मसला ये है कि जिस वक्त ये तहरीके अदम एतमाद या फिर PTI के खिलाफ, PTI हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च और इस तरह की तहरीकें चला रहे थे, उस वक्त ये कहते थे कि जी हम बहुत तजर्बाकार हैं, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जनाब शरीफ ख़ानदान जो है उसके सऊदी अरब के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना इनको बड़ा पसंद करता है, तो ये आएंगे तो ये मुल्क भी हमारी मदद करेंगे। उसके बाद अब ये आए हैं तो आके कहते हैं कि जनाब कोई भी मुल्क हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में रहें। तो सवाल तो यही है ना कि आपने पहले ये सारी बातें क्यों की कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे? देखिए पहले जो ये बातें कर रहे थे कि आएंगे और ठीक कर देंगे, उस पर उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया। मेरा ये मामला है, अभी तो ये काम करने लगे हैं ना इस बहरान से निकालने के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मईशत को पोलिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक कंसेंसस मौजूद नहीं है पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और ये सब के सब बहुत सियाने हैं, ये मत समझें कि सियाने नहीं हैं, उनके अपने फायदे और अपने मफादात देखें। अभी PTI की बातें आ रही है, निकाल के देख लें। शुगर मिल वालों ने तो 265 अरब बना लिया था ना, आप और मैं रह गए ना। जो तमाम जो रियल एस्टेट वाले थे उन्होंने तो 3 साल में उन सब के जो है उनकी जायदादें और उनके तो दुगने हो गए ना वसाइल। आप और मैं घर नहीं बना सके ना। आप देखिए जो अशराफिया है और उनसे जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने खूब टिका के माल इमरान खान के दौर में भी बनाया, उससे पिछले दौर में भी बनाया था, और अब भी शायद वो आगे भी बनाएंगे। ये अशराफिया जो है अपने हिसाब से तो बड़ी सियानी है ना, इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। अभी अगर बुहरान से निकाल भी लेते हैं, इस बुहरान से अगर वो मतलब हम निकल भी आते हैं, इस गर्दाब से निकल भी आते हैं, तो क्या पाकिस्तान को ये लोग उस माशी बुहरान से निकालेंगे जिसकी वजह से बार बार आकर हमने बूम बस साइकिल में फंसते हैं और बार बार गिरते हैं। और एक आम गरीब आदमी को इन माशी फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ती है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। जिस वक्त IMF के प्रोग्राम से निकले थे, आप उस वक्त भी देखती है कि ये लोग क्या कह रहे थे। उस वक्त के वजीर खजाना साहब क्या कह रहे थे कि मसला ही कोई नहीं, मैं पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से जो है वो पैसे इतने टैक्स इकट्ठे कर लूंगा कि IMF वालों को मैं दिखा दूंगा कि देखें मैं क्या क्या करतब दिखा सकता हूँ। कितनी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी, 1.5 लाख लगानी थी, 5-10 हज़ार जो है वो मशीनें बनी। कितना बड़ा बजट का खसारा आया, 5,000 अरब रुपए का बजट खसारा है। 15,000 रुपए का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। किधर से कोई रिलीफ देगा? रिलीफ देने के लिए तो आपको टैक्स चाहिए ना, पैसे चाहिए। ऐसा बजट जिसमें पहले 5,000 अरब रुपए का खसारा हो, वहां से किधर से निकाल के दिया जाएगा? मसला तो ये, लेकिन सर ज़ैगम साहब, मसला ये है कि आपने भी जो बात की कि आप पूरी अशराफिया को जिम्मेदार समझते हैं। अलीना, जो अभी ज़ैगम साहब बात कर रहे हैं
कि जी मुल्क का जो खसारा है वो कितना बड़ा है और इस बहरान से निकल ही जाएंगे। आवाम को चाय कम करने के, रोटी कम करने के मशवरे भी हम देखते हैं, लेकिन 175 करोड़ के इश्तिहारात जब देने होते हैं वहाँ से तो सारी गुंजाइश निकल आती है देने के लिए पैसे। जी, जी, बिल्कुल, अपने अखराजात जो है वो सिर्फ़ मेरे ख़्याल से एक सिंबॉलिक ही हमें एक वो नज़र आता है कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव और पिछली हुकूमत की तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका ये जो बुनियादी सवाल है ना, जो ये अब एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये नया बयानिया नज़र आ रहा है कि जी आईएमएफ का मुआहिदा इमरान खान की हुकूमत ने किया और उसका खमियाजा या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे। तो मेरे ख्याल से आयशा, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो तो कंडीशंस को रिवाइज भी कर सकती है। आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये मुआहिदा हुआ था तो आप नेगोशिएट करने के लिए, ये नेगोशिएशंस के लिए आप दोहा क्या करने के लिए चले गए थे मिफ्ता इस्माइल साहब? दूसरी बात ये कि अभी आप स्टाफ लेवल जो अग्रीमेंट देखेंगे इस माह जो अभी होनी है मुसलसल मुज़ाकरात, तो आप जो नेक्स्ट रिव्यू के लिए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे करेंगे आप?